जय श्री राम भक्तों। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि 4 माह के क्षीर सागर के बजाय पाताल लोक में बलि के द्वार पर विश्राम करने चले जाते हैं। यही कारण है कि इस व्रत का नाम देवशयनी या हरिशयनी एकादशी पड़ा है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी से जुड़े वे सारी बातें जो हमें एक सनातनी होने के नाते जरूर जाननी चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा काल के साथ चतुर्मास शुरू हो जाता है, जिससे सनातन हिंदू धर्म के सभी शुभ कार्य जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह आदि सभी कार्य रोक दिए जाते हैं। कार्तिक माह की देवोत्थान एकादशी से यह फिर आरंभ हो जाती है। श्री हरि युधिष्ठिर से कहते हैं, वह महान पुण्यमय स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है, जिसका नाम है देवशयनी एकादशी। शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन किया है और एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन विष्णु जी का एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त। इस वर्ष देवशयनी एकादशी मंगलवार 20 जुलाई से शुरू हो रही है। एकादशी की तिथि 19 जुलाई 9:59 रात में शुरू हो जाएगी, जबकि तिथि समाप्त होगी 20 जुलाई को 7:17 पर। पारण का समय रहेगा 5:17 से लेकर सुबह 9:15 तक। देवशयनी एकादशी व्रत पवित्र धार्मिक क्रिया के लिए जाना जाता है। इसकी शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठकर स्नान और ध्यान के साथ की जाती है। श्री हरि एवं लक्ष्मी जी की मूर्ति को वास्तु के अनुसार पवित्र कोण ईशान कोण में एक लाल सूती कपड़े के ऊपर रखें। फिर भगवान गणेश जी और विष्णु जी की मूर्तियों पर पानी छिड़क कर फूल और खीर के साथ तिलक लगाएं। ज्ञान, सत्य और बुद्धि की दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति का प्रतीक होने के लिए दीपक जलाया जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस समय आरती और प्रार्थना भी की जाती है। अंत में भक्तों को घर पर तैयार पारंपरिक सात्विक भोजन करना चाहिए और यदि खाना बच जाए तो उसे दक्षिणी कोने में रख दिया जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। पीले वस्तु का भोग लगाएं। श्री हरि को नए बिस्तर पर सुलाएं। दक्षिणावर्ती शंख से ही स्नान कराएं एवं पूजा पूर्ण होने पर दान अवश्य निकालें। काली गाय को लड्डू खिलाएं। एकादशी के व्रत से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए। कभी भी नहीं भूलना चाहिए शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं है। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार चौमासे में भगवान विष्णु जी सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रोताओं, डॉक्टर जेटसेट गो हमेशा यह पहल रखता है कि आपको अपने सभी श्रोताओं को सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी सीधे पुराणों एवं वेदों से ला करके दे।
आज का यह ज्ञान हमें पद्म पुराण से मिला है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए हमने जीमेल, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक दे दिए हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमसे जुड़े रहें और यूं ही हमारे वीडियो को पसंद करें और अपने सुझाव देते रहें। श्री हरि का ही है परम धाम। तब तक के लिए राम राम।